हेलो 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 बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के हम लोग दोबारा से देखने वाले हैं जो रियल वाली वो रियल घोस्ट ऑन कैमरा बाय हॉरर नाइट्स इन वॉल्यूम 6 देखने वाले हैं। रिएक्शन देने वाले इस वीडियो पे। बाकी वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना और इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लेना। और चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एंड में बताना रिएक्शन कैसा लगा। और अगर तुम लोगों को भी हॉरर वीडियो देखना पसंद है तो सब्सक्राइब कर सकते हो चैनल को और भी लाता रहूंगा। कमेंट सेक्शन में बताना कि तुम्हें और कौन सी, और अगर तुम्हें किसी और पे चाहिए रिएक्शन की इस वाले यूट्यूबर को तो उसका ही बता देना। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड अभी हमारे मेन टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। रियल घोस्ट कॉट ऑन कैमरा ये एक ऐसा सीरीज है जिसके अंदर मैं तुम्हें ऐसे वीडियोस एंड क्लिप्स को दिखाता हूँ जिसमें जाने अनजाने में घोस्ट, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज या फिर सुपरनैचुरल फिगर्स कैप्चर हो गए थे। आज के वीडियो में भी मैं तुम्हें ऐसे ही कुछ रियल घोस्ट क्लिप्स को दिखाऊंगा एंड उनके पीछे की स्टोरीज भी तुम्हें बताऊंगा। बट ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम उनके बारे में क्या सोचते हो। सो तुम्हारा जो भी बिलीव है, हर एक क्लिप के बारे में तुम्हारा जो भी ओपिनियन है उस बारे में तुम कमेंट्स में मुझे बता सकते हो। सो और ज़्यादा देर नहीं करते एंड आगे बढ़ते हैं हमारे पहले क्लिप की तरफ। हम देख सकते हैं द हॉन्टेड स्कूल के हर कोई इस चीज को। आज के इस पहले क्लिप को रेस्पॉन्सिबल एड नाम के एक रेडिट यूजर ने अपने रेडिट में अपलोड किया था। इस रेडिट यूजर का कहना था कि वो मेक्सिको के एक हाई स्कूल में सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं। मोस्टली उस स्कूल में उनका नाइट शिफ्ट होता है एंड पूरे दिन के स्कूल के खत्म होने के बाद शाम के टाइम पे उनकी ड्यूटी स्टार्ट होती है एंड थ्रू आउट द होल नाइट वो स्कूल में स्पेंड करते हैं एंड उस स्कूल की निगरानी करते हैं। एक रात की बात है, जस्ट लाइक एनी अदर नॉर्मल डे, उस रात भी वो अपने चैम्बर के अंदर बैठे हुए थे एंड अपनी ड्यूटी कर रहे थे। तभी उन्हें स्कूल बिल्डिंग के बाहर से विस्परिंग नॉइजेस आती है, किसी के बात करने की आवाज़ आती है एंड थोड़ी बहुत अजीब आवाज़ें भी आती हैं। ये चीज़ उन्हें काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग लगती है क्योंकि इतने रात के टाइम पे वहाँ पे किसी का भी आना अलाउड नहीं होता। स्कूल बिल्डिंग और बाउंड्री के बीच काफ़ी ज़्यादा गैप होता है एंड वहाँ पे आने के लिए कोई ना कोई बाउंड्री को क्रॉस करके आया है ऐसा उन्हें लगने लगता है। सिंस ये उनकी ड्यूटी है इसीलिए वो तुरंत ही टॉर्च लेते हैं एंड उस जगह को चेक करने के लिए जाते हैं एंड फॉर सिक्योरिटी पर्पजेस वो इस पूरे चीज़ को रिकॉर्ड करना स्टार्ट करते हैं। वो पूरी जगह पे काफ़ी ज़्यादा अंधेरा होता है बट फिर भी उस अंधेरे में उनके कैमरे में कुछ अजीब कैप्चर हो जाता है। दिस इज़ व्हाट ही कैप्चर्स। Que lo ruso, ¿no? Pero pues igual está bastante oscuro, ¿no? Es que se escuchó a alguien. ¡Su puta madre! ¡Su puta madre! ¡Su puta madre! ¡Su puta madre! ¡Su puta madre, güey! Se miró algo, güey. Se miró alguien, güey. No mames. No mames. उस स्कूल बिल्डिंग के बाहर के तरफ उस वॉल से अटैच होके एक एसी का यूनिट होता है, एयर कंडीशनर का जो आउटर यूनिट है वो वहाँ पे अटैच्ड होता है एंड उसी के आसपास वो साउंड आ रहा होता है। वो अपने कैमरा में इस चीज़ को रिकॉर्ड करते करते वहाँ आगे बढ़ते हैं। पहले तो उन्हें दूर से कुछ भी क्लियरली नज़र नहीं आ रहा होता बट जब वो धीरे धीरे करके उस एयर कंडीशनर यूनिट के आसपास पहुँचते हैं तो उसी वक्त उस यूनिट के पीछे से एक हेड बाहर पीक करके उन्हें देखने लगता है। कैमरा में ये चीज़ काफ़ी डिस्टर्ब्ड एंड काफ़ी ज़्यादा लो क्वालिटी में नज़र आता है बट शायद ये चीज़ उन्हें रियल लाइफ में काफ़ी क्लियरली दिखा होगा एंड इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। भले वो काफ़ी ज़्यादा डरे हुए होते हैं बट थोड़ी सी हिम्मत जुटा के वो उस तरफ तुरंत भागते हैं बट आगे जाकर उन्हें दिखता है कि वहाँ पे कोई भी नहीं होता एंड उनके पास कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं होता कि जो चीज़ उन्हें उस यूनिट के पीछे दिखी थी आखिर वो क्या थी। नीचे भी कुछ नहीं है, बंदा तो हो ही नहीं सकता। देखो नीचे कुछ नहीं है और वो ऐसे झांक रही है और उस तरफ खिड़की की उस तरफ क्या है ऐसा कुछ पता नहीं। द कर्स्ड फार्म। जो ब्रूनो और उनकी पूरी फैमिली एक बड़े से फार्म में रहते हैं। उस फार्म में उनके पास कई सारे एनिमल्स हैं जिनको उन्होंने रखा हुआ है। पास्ट के कुछ इंसिडेंट्स के वजह से जो ब्रूनो और उनकी पूरी फैमिली को ये लगता है कि उनका वो फार्म हॉन्टेड है। उन्हें ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि हर रोज़ रात के टाइम पे उनके जितने भी फार्म एनिमल्स होते हैं वो फ्रीक आउट करके ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगते हैं फॉर नो रीज़न। साथ ही साथ उनके फार्म के अंदर से काफ़ी अजीब अजीब आवाज़ें भी आ चुकी हैं। रिसेंट टाइम्स में उनके फार्म के एनिमल्स के जो भी बच्चे होते हैं वो डिफॉर्म्ड पैदा होते हैं, या तो वो डेड पैदा होते हैं या फिर किसी डिसेबिलिटी या डिफॉर्मिटीज़ के साथ पैदा होते हैं। इन सब रीजंस को देखते हुए उनके फैमिली को ऐसा लगता है कि या तो उनका फार्म हॉन्टेड है या फिर किसी इविल पावर ने उसको कर्स कर दिया है। बट आज की मेन स्टोरी उस दिन की है जब जो और उनकी पूरी फैमिली किसी काम से बाहर दूसरे शहर को गए हुए थे एंड इसीलिए फार्म की निगरानी के लिए जो ने अपनी लिटिल सिस्टर को उनके फार्म में छोड़ दिया था। उनके उस पूरे फार्म में कोई और नहीं बल्कि जो की लिटिल सिस्टर कंप्लीटली अकेली थी।
जो की फैमिली को उस दिन काम करके रिटर्न आने में काफ़ी टाइम लग गया था। अंधेरा हो गया था एंड अब तक वो लोग वापस आए नहीं थे। एंड एज यूजुअल रात के टाइम पे उनके फार्म में वो हॉन्टेड एक्टिविटीज़ फिर से स्टार्ट हो गई थी एंड फार्म के अंदर से काफ़ी अजीब आवाज़ें फिर से आने लगी थी। जो की सिस्टर एनिमल से काफ़ी ज़्यादा प्यार करती थी। उनकी आवाज़ों को सुन करके उसे डर लगा कि शायद उनको किसी तरह के हेल्प की ज़रूरत है, शायद वो एनिमल्स किसी मुसीबत में है। इसीलिए थोड़ा सा हिम्मत करके वो उस फार्म के तरफ अंदर चली जाती है। बट सिंस उसे इस बारे में भी पता है कि उन्हें ऐसा लगता है कि उनका फार्म हॉन्टेड है, इसीलिए वो अपने साथ एक फ़ोन भी लेती है जिसमें वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देती है, ताकि अगर उसके साथ कुछ गलत हो या फिर कुछ डरावना हो तो शायद वो उसको रिकॉर्ड कर ले एंड बाद में अपने फैमिली को दिखा सके। Hola chicos, estoy grabando este video porque mi papá y mi mamá se fueron a comprar una cosa en el almacén y mi hermano Seban está en la pieza, pero yo sentí relojado por aquí. No sé qué está pasando, pero quiero tratar de grabar. आवाज से लग रहा है कि छोटी बच्ची अगर हो भाई बेकार है। Miren eso. छोटी बच्ची को जाना बेकार है ना। Did you see it? नहीं, मैं तो उधर देख रहा था अपने कैमरे में। अच्छा ये हाँ ये तो दिखा था। ओके हाँ। एंड में जब जो की सिस्टर फार्म की तरफ आगे बढ़ती है तो फार्म के आगे एक वुडन बार होता है, एक वुडन पिलर टाइप होता है एंड उस पिलर के पीछे से कोई उसको देख रहा होता है। उस कैमरा में भी तुम इस फेस को नोटिस कर सकते हो। उस वुडन पिलर के पीछे एक फेस छुपा हुआ था जो फिर धीरे से पीक करके जो के लिटिल सिस्टर को देख रहा होता है। ये क्रीपी फेस उसको काफ़ी ज़्यादा डरा देती है। जैसे ये फेस उसे काफ़ी क्लियरली नज़र आता है एंड कंफर्म हो जाता है कि वहाँ पे कोई तो था, वो तुरंत ही वहाँ से डर के रोते रोते भागने लगती है। बाद में जब घर वाले वापस आ जाते हैं तो सबको वो पूरी कहानी समझाती है। जो का कहना था कि इस वीडियो को रिकॉर्ड करके उस चीज़ को देखने के बाद उनकी लिटिल सिस्टर काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमाटाइज्ड हो गई थी एंड उसको नॉर्मल होने में काफ़ी टाइम लगा। उनको ये चीज़ भी काफ़ी कन्फर्म हो चुकी थी कि उनके फार्म में किसी का तो साया था, शायद किसी इविल स्पिरिट का, जिसके वजह से वहाँ पर वो सारी हॉन्टेड एक्टिविटीज़ होती थी। चेक करवाना चाहिए था ना भाई। इनका क्लोजर अबे ब्रो भाई। आज की अगली स्टोरी और उससे रिलेटेड क्लिप्स को एक फादर ने अपने YouTube चैनल पे शेयर किया था। जेरी ब्रूस नाम के एक फादर को अपने फैमिली वीडियोस को रिकॉर्ड करके YouTube पे डालने का शौक है। अपने शौक को पूरा करते हुए वो छोटे मोटे फैमिली व्लॉग्स बनाते हैं, थोड़े ऐसे वीडियोस बनाते हैं जिसमें वो अपने फैमिली मेंबर्स के साथ टाइम स्पेंड करते हैं एंड इन होलसम एंड हैप्पी वीडियोस को वो अपने YouTube चैनल पे अपलोड करते हैं। ऑल्दो उनके YouTube का पूरा कंटेंट ऐसे होलसम वीडियो से भरा हुआ है, बट वहाँ पे ऐसे 2 वीडियोस हैं जो बाकी वीडियो से काफ़ी ज़्यादा अलग हैं। जहाँ एक तरफ उन्हें ऐसे होलसम वीडियोस बनाना पसंद है, वहीं ये 2 वीडियोस उन सारे वीडियोस से स्टैंड आउट करते हैं। कैसे, कौन से? एक वीडियो के स्टार्टिंग में उन्होंने ये बताया था कि उन दिनों उनके घर में काफ़ी स्ट्रेंज एक्टिविटीज़ को उन्होंने नोटिस करा हुआ था एंड मई 26, 2009 को उन्हें ऐसे ही एक स्ट्रेंज एक्टिविटी को अपने फ़ोन में रिकॉर्ड करने का मौका मिला। जेरी को उनके लिविंग रूम से काफ़ी स्ट्रेंज नॉइजेस आनी स्टार्ट होती है एंड इस चीज़ को वो अपने फ़ोन कैमरा में रिकॉर्ड करते हैं। बंद कर दिया। फिर हो सकता है अंदर कोई दिक्कत हो भाई, जब बार बार बंद करने को नहीं रहा है तो हो सकता है अंदर कुछ दिक्कत हो। जेरी के लिविंग रूम के कॉर्नर पे एक कपबोर्ड होता है। उस कपबोर्ड का जो डोर है उसका नॉब वहाँ पे अपने आप रोटेट हो रहा होता है। ऐसा तभी हो सकता है अगर कपबोर्ड के अंदर से कोई करने की कोशिश कर रहा हो, क्योंकि बाहर से तो उस चीज़ को कोई हाथ भी नहीं लगा रहा होता। एंड जब वो कपबोर्ड को ओपन करके चेक करते हैं तो वहाँ अंदर कोई भी नहीं होता। बट वीडियो में ये चीज़ काफ़ी क्लियरली नज़र आ रही होती है कि वो नॉब अपने आप हिल रहा होता है। ऐसी स्ट्रेंज एक्टिविटीज़ को एनकाउंटर करने के बाद उन्हें अपने ही घर में डर लगना स्टार्ट हो जाता है।
उनके दूसरे वीडियो को उन्होंने जुलाई 11, 2009 को रिकॉर्ड किया था, यानी कि उस एक्टिविटी के ऑलमोस्ट 1 मंथ बाद, जब वो उन सब चीज़ों को भुला करके फिर से अपना होलसम वीडियोस एंड हैप्पी वीडियोस को रिकॉर्ड कर रहे थे। इस वीडियो में वो अपने लिविंग रूम में बैठ करके अपने सन को रिकॉर्ड कर रहे थे एंड उनका बेटा वहाँ पे टॉयज़ के साथ खेल रहा था। बस शायद उन्होंने कभी भी ये एक्सपेक्ट नहीं करा होगा कि उनका ये हैप्पी मोमेंट एंड उनका ये होलसम मोमेंट तुरंत ही एक पैरानॉर्मल मोमेंट में शिफ्ट होने वाला है। मतलब थोड़ी देर उस वीडियो को रिकॉर्ड करने के बाद उनके लिविंग रूम के कपबोर्ड का जो डोर होता है वो अपने आप ओपन हो जाता है। उनके अंदर का वो डर फिर से जाग जाता है। जैसे जैसे थोड़ा और टाइम स्पेंड होता है, वहाँ पे उनके बेटे का एक और टॉय रखा हुआ होता है जो अपने आप हवा में कोई उछाल देता है। अब ऑब्वियसली उनका डर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। अपने बेटे को प्रोटेक्ट करने के लिए वो तुरंत उसको लेकर के उस रूम से भाग जाते हैं। इस चीज़ को रिकॉर्ड करके उन चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के बाद शायद उन्हें अपने ही घर में रहने से डर लगने लगे। मुझे जेरी की स्टोरीज इसलिए काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक लगी क्योंकि एक तो ये काफ़ी ज़्यादा पुरानी है, ऑलमोस्ट 2009 की स्टोरीज हैं एंड उस वक्त शायद फेक घोस्ट वीडियोज़ बनाने का ट्रेंड था भी नहीं। एंड ऑल्सो इस वीडियो में उनका बेबी इन्वॉल्व था, उनका बच्चा इन्वॉल्व था। एंड जिस टाइप के इंसान जेरी हैं वो कभी भी ऐसे ऑड एंड काफ़ी वियर्ड वीडियोस में अपने बच्चों को इंक्लूड नहीं करेंगे जो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव वाइब्स देती हो। हाँ, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पता नहीं, हो सकता है भाई व्यूज के लिए कर रहा हूँ स्कूल और ओके। आज के इस अगले वीडियो को आज से लगभग 12 साल पहले YouTube पे पोस्ट किया गया था इन एन अनोनिमस अकाउंट, एक अननोन अकाउंट में पोस्ट किया गया था। यह वीडियो शिकागो के सॉयर एलिमेंट्री स्कूल का था एंड इसको डेविड ऑटिस नाम के एक इंसान ने रिकॉर्ड किया था जो उस टाइम पे उस स्कूल में कस्टोडियन का काम कर रहे थे, यानी कि वो इंसान जो स्कूल की देख रेख करता है। एवलिन नाम के एक टीचर डेविड के पास भागते हुए आती हैं एंड डेविड को बोलती हैं कि वो स्कूल के स्टोर रूम के अंदर अपना एक सामान लेने के लिए गई हुई थी एंड तभी स्टोर रूम का जो दरवाज़ा था वो उनके आंखों के सामने काफ़ी ज़ोर से बंद होता है। स्ट्रेंज चीज़ ये थी कि वहाँ पे कोई दूसरा इंसान नहीं था, वहाँ पे ना तेज़ हवा चल रही थी, बट अपने आप वो डोर उनके आंखों के सामने ऐसा बंद होता है एज इफ किसी इनविजिबल फोर्स ने उसको बंद किया हो। एवलिन जब डेविड को इस बारे में बताती है तो वो दोनों मिलकर के वापस उस स्टोर रूम में इन्वेस्टिगेट करने के लिए जाते हैं। सिंस एवलिन की बताई हुई बात इतनी ज़्यादा स्ट्रेंज थी इसलिए डेविड उस चीज़ को अपने फ़ोन में रिकॉर्ड भी करने लगते हैं। जब वो दोनों मिलकर के उस स्टोर रूम में वापस जाते हैं, दिस इज़ व्हाट हैपेंस। Alright, I'm with Evelyn Sims. We're using this recording here due to a statement. She says that there's been things in the back area that have been... Alright, explain to us what happened, Evelyn. I went to get my supplies. Babe, I don't want to go back. Well, I'm here now. Oh, don't worry. You come with me. Alright, so what happened? But don't just shit on this owner, just sit back and yourself, David. I don't know if I want to go. I don't feel Alright. good about this. Alright, hang on, just wait. I don't want to go back there. Let me just take a look. Now, you say what happened now? This door shut by itself. Itself, Dave. Alright. Let me see. I'm looking, but I'm not going back there either. What, you scared? I'm not going back there. I'm good. I got a funny feeling about this. Oh, David. I don't think I want to go there. Come on, go ahead. No, Evelyn, just go. no. Okay. I'm right here. I see the door. Alright, go get your stuff. I'm right here. David, I'm scared. Don't be. Hold on, wait a minute. Just wait. Is there anybody back here? Go ahead. No. What's that shit? Oh my God. No way. No way. Did you see it? I closed. Hold on, let's go. Mr. Ortiz or Stand by. Oh my God. वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा डरे हुए होते हैं एंड उनके आंखों के सामने रखा हुआ एक चेयर जो स्टोर रूम में पड़ा हुआ था अपने आप स्लाइड करके आगे बढ़ता है।
ऑफ कोर्स कोई भी होगा उसे डर लगेगा ही। वो दोनों भी काफ़ी ज़्यादा डर के फ्रीक आउट करने लगते हैं। उस वीडियो के बाद उनके साथ क्या हुआ, क्या वो सेफ थे या नहीं, उस बारे में भी हमें नहीं पता। उस स्कूल के जितने भी फॉर्मर स्टूडेंट्स थे, जो लोग स्कूल में ऑलरेडी पढ़ चुके थे, उन लोगों ने भी अपनी स्टोरीज़ को शेयर करते हुए कमेंट सेक्शन में लिखा कि उस टाइम पे उन्हें भी बोला गया था कि शायद वो एक हॉन्टेड स्कूल है एंड वहाँ पे कई सारी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती रहती हैं। इवन तुम्हें गूगल पे भी मल्टीपल आर्टिकल्स मिल जाएंगे इस बारे में कि शिकागो का सॉयर एलिमेंट्री स्कूल हॉन्टेड है एंड ऑल। सकता है फिर जब औरों के साथ हाउस ऑफ हॉरर घरों की क्यों दिखा रहा है, घरों की मत दिखा भाई। जिन बरारी इज ए कंटेंट क्रिएटर जो यूट्यूब और टिकटॉक पे वीडियोस बनाती हैं। जिन और उनकी वाइफ हैदर, दे बोथ आर गर्ल्स एंड दे आर ए कपल। वो अपने 6 साल के बेटी रे के साथ एक 1700s के हिस्टोरिक हाउस में रहते हैं। ये घर काफ़ी ज़्यादा पुराना है। अब घर ऑब्वियसली जितना ज़्यादा पुराना होगा उस घर से उतनी ज़्यादा कहानियाँ भी जुड़ी हुई होंगी, बट अनफॉर्चुनेटली जिनके इस घर के साथ उतनी ज़्यादा अच्छी कहानियाँ जुड़ी नहीं थी। जिनके उस प्रॉपर्टी पे 5 डेथ्स हो चुके थे इन द पास्ट एंड शायद इसी स्कैरी हिस्ट्री के वजह से उस घर पे कई सारी अजीब चीज़ें भी होती थी। जिन ने अपने घर में थोड़ा बहुत रिनोवेशन का काम स्टार्ट किया था एंड थोड़े बहुत घर में चेंजेस लाने लगी थी। एंड जब से उन्होंने ये रिनोवेशन का काम स्टार्ट किया तब से उन्हें अपने घर के अलग अलग कमरों से अजीब आवाज़ें आने लगी थी, स्पेशली रात के टाइम पे। Sounds recorded just outside their house. Please watch that. This is what I keep hearing. And I'm home alone. Hello? क्या? भाई के पास कैट भी है। Can you stop? धीरे धीरे ये चीज़ और भी ज़्यादा तब डरावनी होने लगी जब उन्हें लिटरली अपने घर के अंदर फिगर्स दिखने लगे। ब्लैक शैडो फिगर्स जो उन्हें मिरर में, कभी कभार टीवी स्क्रीन पर एंड कभी कभार उनके विंडो पर दिखता था। एंड 1-2 बार उन्होंने इन फिगर्स को अपने कैमरा में भी रिकॉर्ड कर लिया था। Guys, I wanted to show you the Please tell me you see that. There's something. It looks like the old man is coming out. I swear to fucking God, what the fuck was that? एक रात उनकी 6 साल की बेटी अपने कमरे में काफ़ी वियर्ड बिहेव कर रही होती है एंड ये चीज़ उनके बेबी सिक्योरिटी कैमरा में रिकॉर्ड हो जाता है। अच्छा जी। She was standing over weirdly at midnight. Honey, what's going on? Baby, come here. Come here, come here. Come here. What's up, baby? Come here. What's wrong? ऑल्दो इतनी सब चीज़ें होना ऑलमोस्ट इनफ है ये बोलने के लिए कि शायद वो घर हॉन्टेड है एंड वहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, बट दिस इज़ नॉट ऑल। चीज़ें आगे और भी ज़्यादा एस्केलेट हो जाती हैं। वन इवनिंग जिन अपने किसी पर्सनल काम से बाहर जाने के लिए निकलती है। जैसे ही वो अपने घर से बाहर निकलकर लॉन के एरिया में आती हैं तो तब उनके साथ एक बहुत ही अजीब चीज़ होती है एंड ऐसा चीज़ उनके साथ उस दिन से पहले कभी भी नहीं हुआ था। अब ऐसा क्या? So I came back. ओके, कल निकलना चाहते हैं। कल निकलने का प्लान इनका। Did you guys fucking बाहर know आइए that? अपने लगेज के लिए। That was fucking crazy. Oh my fucking God. क्या हुआ है? This is fucking insane. Now I hear that fucking animal again. इतना That's बड़ा है fucking insane. ये दूसरों को भी खा जाएगा आगे। Yo, I swear to God that wasn't me. साउंड आ रही है। Can you please do that again? है? दोबारा कीजिए उससे कर। वाह। Please. नहीं। I'm gonna count so you guys know it's not me. Please. उन्हें अपने आसपास एक फीमेल वॉइस का विस्पर सुनाई देता है जो उन्हें काफ़ी ज़्यादा डरा देता है
थोड़ा ध्यान से सुनने पर पता चलता है कि शायद वो विस्पर्स उसे हेल्प एंड लीव कहती हैं। That was fucking crazy. Fucking crazy. Amazing. ऑल्दो इतना सब वहाँ पे एक्सपीरियंस करना जिनके लिए काफ़ी ज़्यादा डरावना था, बट उस वीडियो में कुछ और भी था जो उनके ऑडियंस ने बाद में पॉइंट आउट किया। उस चीज़ को देखने के बाद जिनका जो डर था वो और भी ज़्यादा बढ़ गया। उन वॉइसेस को रिकॉर्ड करते वक्त वो एक ओल्ड बार्न के सामने खड़ी थी, एंड अगर तुम लोग उस ओल्ड बार्न के टॉप की तरफ देखोगे तो तुम्हें वहाँ पे पेल हैंड्स नज़र आएंगे, लाइफलेस पेल हैंड्स, जिसको किसी ने भी पहले नोटिस नहीं किया था, बट थोड़ा सा ध्यान से देखने पर वो हैंड्स वहाँ पे नज़र आती है। मतलब स्टैचू नहीं है, मेरे को लग रहा है वो बाहरी है, नहीं वो लकड़ी का एक भाई, हो सकता है कुछ और चीज रखी हुई हो, तो कुछ और चीज़ों ऐसे पत्ते। To be honest, this feels like one of the most extreme paranormal cases, and इसके अगेंस्ट उन्हें कुछ ना कुछ करना ही चाहिए, बट इतनी डरावनी चीज़ें होने के बाद बस उस चीज़ को एक्सपीरियंस करते रहना काफ़ी ज़्यादा डेंजरस भी हो सकता है। ओके तो गाइस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लेना, बताना रिएक्शन कैसा लगा और बताना दूसरी और किस पे हॉरर वीडियो पे हम रिएक्शन बनाए। बाकी तुम लोग और किसी दूसरे यूट्यूबर का बता दो जिस पर हम रिएक्शन बनाए। बाकी चलता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस एंड बाय बाय।